नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके भी आज आखिरी ही दिन है। वो इसलिए क्योंकि कल पूरी तरह से नतीजे आ जाएंगे और ये फैसला हो जाएगा कि 5 राज्यों में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जिस तरह से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, जिस राज्य में चुनाव है वहां तहलका मचा हुआ है, अगर सबसे बड़ा मुसीबत किसी एक नेता के लिए है तो वो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता राकेश टिकैत के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि राकेश टिकैत का इससे क्या लेना देना है, क्योंकि परेशानी, चुनौती और जो हैरान होने की बात वो तो पार्टियों को होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यूपी में बीजेपी की जीत होती है, जिस तरह से एग्जिट पोल में उनकी जीत होती हुई नजर आ रही है, तो उस हिसाब से राकेश टिकैत को बड़ा झटका लग रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं जो है भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनकी रिपुटेशन का भी सवाल है। और वो कैसे, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 3 नई कृषि कानून, हम सबको याद है कि उसको लेकर 15 महीने बॉर्डर पर प्रदर्शन चला। चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो, तमाम जगहों पे किसानों का जो आंदोलन था वहां गूंजने लगा। लेकिन पश्चिम बंगाल राकेश टिकैत के साथ तमाम नेता बीजेपी का विरोध करने गए और वहां कहा गया कि ममता बनर्जी की जीत के साथ साथ जो है किसान नेताओं का भी जीत हुआ। और वही चीज जो है यूपी में दिख रहा था। यानी पार्टियों की जीत हार एक अपनी जगह है, लेकिन अगर बीजेपी की जीत होती है तो किसानों की भी जो है हार होगी बड़ी और नेताओं की हार होगी बड़ी। और वो इसलिए क्योंकि राकेश टिकैत लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ऐसे ही बरकरार रहते हैं तो इसका मतलब राकेश टिकैत के लिए जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाएगा। और क्या बयान होगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPNI न्यूज। नमस्कार।